ट्वेल्थ आर्ट्स की ज्योग्राफी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे थे 7वें पाठ मानव व्यवसाय के बारे में, जिसमें हमने प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय और तृतीयक व्यवसाय पर चर्चा कर ली थी। आज हम बात करेंगे चतुर्थक व्यवसाय एवं पंचम व्यवसाय के बारे में। देखिए, व्यवसाय के 5 प्रकार हमने शुरुआत में बात की थी कि होते हैं, उनमें से 3 प्रकारों पर हमारी बात हो चुकी। आज चौथा और 5वां प्रकार जो है उनके बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम अपने दिमाग में अपनी पुरानी वीडियो की बात को लाते हैं कि तृतीयक व्यवसाय, चतुर्थक व्यवसाय और पंचम व्यवसाय, ये तीनों व्यवसाय जो है ये सेवा क्षेत्र के उदाहरण हैं। यहाँ याद रखें, जो प्रत्यक्ष सेवाएं थी उनको हमने तृतीयक व्यवसाय में जोड़ा था, जिसमें परिवहन, संचार, बीमा, व्यापार, ये सारी सेवाएं आती थी। ये प्रत्यक्ष रूप से हमें नजर आती है, इनको हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं। ये सेवाएं तृतीयक व्यवसाय में आती थी। अब आज चतुर्थक व्यवसाय की बात करेंगे, तो चतुर्थक व्यवसाय में अप्रत्यक्ष रूप से जो सेवाएं होती है उनको इसमें शामिल किया जाता है। तो आइए बात करें चतुर्थक व्यवसाय के बारे में। जीन गॉटमैन ने अप्रत्यक्ष सेवाओं को चतुर्थक व्यवसाय में शामिल किया है। याद रखेंगे, इन अप्रत्यक्ष सेवाओं को जीन गॉटमैन नामक भूगोलवेता ने चतुर्थक व्यवसाय में शामिल किया है। यहां जीन गॉटमैन शब्द आया है। इस शब्द का जिक्र हमने इससे पहले के पाठ में किया था, जब हमने नगरीय अधिवासों के प्रकार पढ़े थे, और उसमें हमने बात की थी वृहद नगर। यह नाम जो है, यह नाम जीन गॉटमैन ने उनको दिया था। उस जीन गॉटमैन ने ही यहाँ अप्रत्यक्ष सेवाओं को चतुर्थक व्यवसाय माना है। इनको चौथे व्यवसाय में शामिल किया गया है। याद रखें, अप्रत्यक्ष सेवाएं, प्रत्यक्ष सेवाएं तृतीयक व्यवसाय में थी, यहाँ अप्रत्यक्ष सेवाएं हैं जो चतुर्थक व्यवसाय में आती है। आगे बात करते हैं, सूचना, अनुसंधान व विकास आधारित सेवाएं इसमें शामिल की जाती है। यानी सूचनाओं से संबंधित, अनुसंधान से संबंधित और विकास पर आधारित जो सेवाएं होगी, वो सारी सेवाएं इस चतुर्थक व्यवसाय में शामिल की जाएगी। तो देखते हैं चतुर्थक व्यवसाय के अंतर्गत कौन कौन से व्यक्ति आते हैं। बात करें, कार्यालय, शिक्षण संस्था, अस्पताल, रंगमंच, लेखा कार्य, दलाली की फर्मों में काम करने वाले कर्मचारी इसमें आते हैं। इन जितनी भी संस्थाओं के बारे में हमने बात की, जैसे कार्यालय, जितने भी कार्यालय भवन हैं, उन कार्यालय भवन में काम करने वाले लोग, शिक्षण संस्थान में काम करने वाले लोग, अस्पताल, रंगमंच, लेखा कार्य और दलाली की फर्म में ये काम करने वाले जो लोग हैं, ये डायरेक्ट रूप से सामने नजर नहीं आते, इनडायरेक्टली सेवाएं देते हैं। तो इन सब काम करने वाले कर्मचारियों को चतुर्थक व्यवसाय में शामिल किया जाता है। ये सब लोग चतुर्थक व्यवसाय के उदाहरण होते हैं। तो अगर प्रश्न बने छोटा, चतुर्थक व्यवसाय के उदाहरण बताइए, तो हम लिख सकते हैं कार्यालय भवन में, शिक्षण संस्था में, अस्पताल में, रंगमंच में, लेखा कार्य में और दलाली की फर्म में काम करने वाले कर्मचारी। आगे बात करें, विकसित देशों में आधे से ज्यादा कर्मचारी इस क्षेत्र से जुड़े होते हैं। जो विकसित देश होंगे या जो अति विकसित देश होंगे, उन देशों में वहां आधे से ज्यादा कर्मचारी जो है वो इसी व्यवसाय से जुड़े होते हैं। तो ये है चतुर्थक व्यवसाय। बात करें पंचम व्यवसाय की, तो हमने इसमें लिखा है तृतीयक व्यवसाय का उपविभाग है। इससे पहले हमने चतुर्थक से पहले तृतीयक व्यवसाय के बारे में बात की, जहां हमने यह समझा कि प्रत्यक्ष सेवाओं को तृतीयक व्यवसाय में शामिल किया जाता है। तो यहाँ तृतीयक व्यवसाय का उपविभाग इस पंचम व्यवसाय को माना गया है। अर्थात पंचम व्यवसाय में प्रत्यक्ष सेवाएं आएगी। याद रखें, यहाँ अप्रत्यक्ष थी, पंचम व्यवसाय में प्रत्यक्ष सेवाएं आएगी, जिनको हम तृतीयक व्यवसाय में पढ़ चुके हैं। इसमें नवीन व वर्तमान विचारों की रचना, उनकी व्यवस्था व प्रयोग तथा नई टेक्नोलॉजी के मूल्यांकन पर आधारित सेवाओं को शामिल किया जाता है।
कौन कौन सी सेवाएं होगी? नए और वर्तमान विचारों की जो रचना है, उनकी व्यवस्था, उनका प्रयोग कैसे होगा, और नई टेक्नोलॉजी के मूल्यांकन से संबंधित जितनी भी सेवाएं हैं, वो सब सेवाएं पंचम व्यवसाय के अंतर्गत पढ़ी जाती है। देखिए कौन कौन लोग इस पंचम व्यवसाय में आते हैं। विषय विशेषज्ञ, तृतीय व्यवसाय में हमने पढ़ा था, विषय विशेषज्ञ को उसमें शामिल किया था। तो जब पंचम व्यवसाय का उदाहरण विश्व के सामने आया, तो तृतीय व्यवसाय से इन लोगों को परे करके, अलग करके नया वर्ग बनाया गया है, पंचम व्यवसाय। विषय विशेषज्ञ जितने भी होंगे वो सारे इसमें आते हैं। निर्णयकर्ता, जो डिसीजन लेने वाले लोग होंगे वो इसमें आएंगे। परामर्शदाता, जो एडवाइस देने वाले, जो सलाह देने वाले लोग होंगे, कैसी सलाह? जो वित्तीय सलाह हो सकती है, कानूनी सलाह हो सकती है, ये सलाह देने वाले जो सलाहकार होंगे, एडवाइजर होंगे, वो भी पंचम व्यवसाय में आएंगे। नीति निर्धारण करने वाले लोग, जो भी कार्यक्रम आयोजित होते हैं, उन कार्यक्रमों को, उन संस्थाओं को किस प्रकार से संचालित करना है, यानी उनकी नीति निर्धारित कैसे करनी है, इस नीति निर्धारण करने वाले लोग भी इस पंचम व्यवसाय की श्रेणी में आते हैं। और अगर बात करें तो विकसित या अति विकसित देशों में इनकी संख्या कम होती है, लेकिन इनका महत्व अधिक होता है। देखिए जो विकसित राष्ट्र होंगे या जो अति विकसित राष्ट्र होंगे, उसमें पंचम व्यवसाय से जुड़े लोगों की संख्या भले ही कम हो सकती है, लेकिन इन लोगों का वहां महत्व बहुत ज्यादा होता है। तो चतुर्थक और पंचम व्यवसाय के बारे में हमने चर्चा की। एक बार रिवाइज कर लें। प्राथमिक व्यवसाय जो प्रकृति से जुड़े हुए व्यवसाय थे, उनको हमने शामिल किया था। द्वितीयक व्यवसाय में प्रकृति से जुड़े प्राप्त साधनों का विनिर्माण करके, उनमें परिवर्तित करके उद्योगों के माध्यम से जो उत्पादन हो रहा था, उसे हमने द्वितीयक व्यवसाय में जोड़ा। तृतीयक व्यवसाय में प्रत्यक्ष सेवाओं को हमने माना था। चतुर्थक व्यवसाय में अप्रत्यक्ष सेवाओं को हम पढ़ते हैं। और पंचम व्यवसाय तृतीयक व्यवसाय का ही उपविभाग है, जिसके बारे में हमने अभी चर्चा की है। तो ये व्यवसाय का चैप्टर आज हमारा इस वीडियो के साथ पूरा होता है। हमने 7 पाठ तक का अध्ययन कर लिया है। आप अपनी कॉपी में इस वीडियो से नोट्स तैयार करेंगे, हमारे अगले वीडियो का इंतजार करेंगे। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।